कई समय आप लोगों के सवाल होते हैं कि अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम किस प्रकार से पूजन करें। तो यहाँ पर देखिए हमारे शास्त्र में कहा गया है, पुष्प के अभाव में पत्तों से भी परमेश्वरी का पूजन किया जा सकता है। जहाँ पत्ते भी ना हो वहाँ तृण गुल्म और औषधियों से पूजन करें। ये औषधियाँ जो है, ये गुल्म जो हमारी जो सूखी औषधियाँ हैं यानी कि धूप आदि जिसे हम संग्रहित करके रख सकते हैं वो भी हो सकता है। और औषधि पत्ते आदि जिस प्रकार के मिलते हैं ना, जो गुल्म आदि मिलते हैं तो उससे भी आप पूजन कर सकते हैं। या फिर जो सूखे औषधि होते हैं जैसे कि ऐसे मतलब मान लीजिए कि धुना हो गया, गुग्गुल आदि हो गया, ये सभी कुछ तो औषधियाँ ही है। तो इन सारे औषधियों को भी जो है देकर आप पूजन कर सकते हैं। जहाँ ये सब भी ना मिले वहाँ पर फल से पूजन किया जा सकता है। उसके भी अभाव में अक्षत जल किंबा श्वेत सरसों से पूजन कर सकते हैं। ये सब भी ना प्राप्त हो पर मानस भक्ति का आश्रय लेकर भावना से पूजन करना चाहिए। अर्थात जो है अगर जो है आपको जो है ये सभी कुछ ना भी मिले तो मानस भाव से अर्थात भक्ति माध्यम से ही केवल मात्र जो है पूजन किया जा सकता है। तो पुष्प अभाव में पत्तों से पूजन करें, पत्तों के अभाव में जो है औषधि आदियों से पूजन करें, यानी कि धूप आदि इस प्रकार से जिसे हम संग्रहित करके रख सकते हैं उससे आप पूजन कर सकते हैं। अगर कुछ भी ना मिले तो फल से आप पूजन कर सकते हैं। और फल भी अगर ना मिले तो केवल अक्षत या फिर जल से या फिर श्वेत जो सरसों होते हैं उससे भी आप पूजन कर सकते हैं। और ये सभी भी ना मिल रहे हैं आपको, अगर जो है मान लीजिए आप कहीं पर जो है घूमने आदि गए हैं या वहाँ पर आप पूजन करना चाहते तो आपके पास कोई वस्तु आदि नहीं है, तो वहाँ पर आप कैसे पूजन करेंगे? वहाँ पर मानस भाव से, अर्थात जो है केवल मात्र अपनी भक्ति से ही जो है मानस पूजा, मानस भाव से ही जो है आपको पूजन करना चाहिए वहाँ पर।